हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं प्रणव स्वागत करता हूं आपका अनंत सर्विस के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन सभी के लिए एमबीबीएस के अलावा क्या ऑप्शंस और भी हैं। जैसा आप पहले ही जानते हैं, हमने 3-4 वीडियो इस पे ऑलरेडी बना रखा है कि एमबीबीएस के अलावा और क्या कैरियर ऑप्शंस है हमारे पास। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज एक नई वीडियो आपके लिए ला रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जैसे आपको लगता है, जिन्हें आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत है। अपने जो भी वैल्यूएबल फीडबैक या सजेशंस हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आपके लिए और किस टॉपिक पे वीडियो ला सकते हैं और क्या बेहतर आपके लिए कर सकते हैं। तो जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस कैरियर के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है वेटनरी। तो वेटनरी कैरियर के बारे में बताने से पहले, वेटनरी के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, वेटनरी में आप अपना कैरियर तभी सोचिए जब आप एक पैशनेट एनिमल लवर हैं। अदरवाइज, क्योंकि क्या है कि वेटनरी का जो पूरा कोर्स होने वाला है वो पूरा का पूरा एनिमल्स पे बेस्ड है, पेट्स पे बेस्ड है। तो अगर आप सोलली इंटरेस्टेड नहीं होंगे उधर, तो आपका हो सकता है इंटरेस्ट, हो सकता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा गड़बड़ जा सकता है। तो उसको देखते हुए उन लोगों के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है जो लोग पेट लवर हैं। तो चलिए समझते हैं कि वेटनरी में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहता है, क्या सैलरी, जॉब्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं या आ रहे होंगे या आने वाले हैं, उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो कैरियर ऑफ वेटनरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं कि वेटनरी में कैरियर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वेटनरी इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद प्रिवेंशन एंड क्योर डिजीज एंड इंजरीज ऑफ एनिमल्स। तो देखिए, हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि वेटनरी बोलते ही मेरे वेटनरी बोलते ही आप लोग समझ गए होंगे, या आप इस इमेज को देख करके समझ गए होंगे, या फिर इस इमेज को देख के आप समझ गए होंगे कि वेटनरी एक मेडिकल साइंस की ऐसी शाखा है जिसके थ्रू हम जानवरों के डिजीज़, इंजरीज और इन सब के बारे में डिस्कस और पढ़ाई करते हैं पूरे ढंग से। अब बात करते हैं कि वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए, वेटनरी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरियाज हैं। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अपन उस पर डिस्कस करेंगे। टू एनरोल इन वेटनरी कोर्सेज यू मस्ट हैव कंप्लीटेड 10+2। जैसा कि आप सभी को पता है, 10+2 एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। जो हमें किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में हमें किसी भी इनरोल होना है तो 10+2 हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। 10+2 हमारा होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ये सब्जेक्ट्स हमारे मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो अभी इंग्लिश को नेसेसरी सब्जेक्ट्स मानते हैं। 10+2 में वैसे भी हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और एक और कोई सब्जेक्ट हम ऑप्ट कर सकते हैं। मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर है, मैक्सिमम है 25 ईयर एज। कुछ BVSC मतलब वेटनरी में, बैचलर वेटनरी के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, कुछ होते हैं इंडिया लेवल पे, कुछ स्टेट लेवल पे। उसके बारे में हमने थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिया है, जिससे आपको उन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं नीट के लिए, ऑफलाइन होता है। अभी इस साल 2020 का नीट जो हुआ है वो 13 सितंबर को हुआ है। ठीक है, नीट क्या है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसके थ्रू हम MBBS, BDS, MD और इन सारे कोर्सेज़ में एडमिशन्स हमें मिलता है।
वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो वेटनरी कोर्सेज़ के लिए एडमिशन्स का देखते हैं सब कुछ। और 15% ऑल इंडिया कोटा का जो सीट मिलता है हमें वो नीट एग्जामिनेशन के थ्रू मिलता है, बाकी 85% हमें स्टेट कोटे के थ्रू मिलता है। ठीक है, इसके बाद है AAU मतलब असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये वहाँ का एग्ज़ामिनेशन होता है, ये भी ऑफलाइन होता है और इसके लिए भी सारी डिटेल आपको AAU की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। OUAT मतलब उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये भी हर साल UG कोर्सेज़ में अपने यहाँ एग्ज़ाम लेते हैं। UG कोर्सेज़ के लिए ये पेपर भी ऑफलाइन होता है। RPVT राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट, ये भी एक यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू हमें वेटनरी और एनिमल साइंसेस के बारे में पढ़ने को काफ़ी कुछ मिलता है और इसके थ्रू हमें राजस्थान वेटनरी उसमें एडमिशन्स मिलते हैं। यूपी वेटनरी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, ऐसे ही BHU का होता है अपना एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं BHU UET। कुछ बैचलर कोर्सेज हैं जो फेमस बैचलर कोर्सेज हैं वेटनरी में, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। BVSC कोर्सेज वो है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज। AH मतलब एनिमल हस्बेंड्री, ये 5 ईयर का अप्रॉक्सीमेट कोर्स होता है। BVSC इन एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, BVSC in Animal Production and Management, BVSC in Veterinary Surgeon and Radiology, BVSC in Veterinary Medicine and Public Health Hygiene। कुछ मास्टर कोर्स हैं, कुछ डॉक्टरल कोर्स हैं, जैसे अपन वेटनरी साइंसेज में मास्टर्स कर सकते हैं, 3 ईयर कोर्स है। वेटनरी मेडिसिन में कर सकते हैं, वेटनरी फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में कर सकते हैं, वेटनरी सर्जरी और रेडियोलॉजी में कर सकते हैं। कुछ डॉक्टरल कोर्सेज हैं जो PhD कोर्सेज हैं, वो भी हमने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है उन लोगों के लिए जो इसमें आगे अपना पूरा फ्यूचर देखते हैं। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, अपन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग में आता है किसी भी कोर्स को लेकर के कि जॉब प्रॉस्पेक्ट क्या रहने वाला है, तो उसके लिए हमने एक पूरा ओवरव्यू दिया है आपको। देखिए इसमें जो चीज़ें हमने आपके लिए लेकर आए हैं जो हम वो हो मतलब ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ होगा, बट मोस्टली देखा गया है, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी जिन्होंने ऑलरेडी वेटनरी ऑप्ट किया है या बहुत सारे वेबसाइट्स को देखा, उससे हमें पता चला कि जो वेटनरी का मतलब एक अप्रॉक्सीमेट सैलरीज होती हैं, जैसे कि अगर अपन ने नॉर्मल कोर्स कर लिया ग्रेजुएशन का, उसके बाद अपन को मिनिमम 50K तो एटलीस्ट मिलता ही मिलता है। ये अपने को मिनिमम मिलता है, ये मिनिमम वेजेस जो अपन मिलता है हमें किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करने पे, किसी भी ऐसे ज्वाइन करने पे, ये हमको मिनिमम मिलता है। बाकी ऐसा नहीं कि 50K ही है पर मंथ का, इसके अलावा भी 50K मीन्स 50,000 है ना। उन लोगों के लिए जो बाद में हमसे क्वेश्चन करेंगे उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ 50K इट मीन्स 50,000। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि USA और कनाडा में वहाँ पे वेटरनरी को लेकर बहुत ज़्यादा और एक वर्सेटाइल फील्ड है वेटनरी। जैसे कि हम देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ किस स्पेशलाइजेशंस में अपना कैरियर बना सकते हैं वेटनरी कोर्स के बाद। तो एनिमल वेटनरियंस होते हैं, यूजुअली प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू पेट एनिमल्स, एक हो गया। ठीक है, इक्विन वेटनरीज जो प्रोवाइड करते हैं हॉर्सेज वगैरह को बेसिकली ट्रीटमेंट होता है इसमें। फूड एनिमल वेटनरियन जो प्रोवाइड करते हैं फार्म एनिमल्स जो होते हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन वेटनरियंस ये होते हैं जो रिसर्च करते हैं डिजीज़ के बारे में, उनके क्योर के बारे में, ह्यूमंस और एनिमल्स में क्या डिजीज़ सिमिलर हैं जो स्प्रेड होती हैं, जो मतलब इस तरीके की जो स्टडीज़ होती है वो इसमें आती है। ठीक है, फिर रिसर्च का फील्ड हमेशा खुला रहता है, किसी भी उसमें अपन कैरियर अगर अपन ऑप्ट करते हैं तो रिसर्च का फील्ड हमेशा ओपन रहता है। ऐसा ही वेटनरी में भी अपने लिए रिसर्च का हमेशा ओपन रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि क्या क्या अपन क्या फ्यूचर और प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। तो वेटनरी के बाद अपन वेटनरी सर्जन हो सकते हैं। बेसिकली जो वेटनरी सर्जन होते हैं वो एनिमल को जो भी घाव हो गया, चोट हो गई, उसको वाउंड करते सर्जरी करते हैं बेसिकली। तो उनकी देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक एवरेज सैलरी मेंशन किया है, मतलब वही जिसके लिए मैं भी बात कर रहा था लास्ट की स्लाइड में
कि अप्रॉक्सीमेट 50,000 पर मंथ के आसपास की सैलरी हम मान के चलते हैं, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, फिर वेटनरी ऑफिसर होते हैं। वेटनरी ऑफिसर क्या करते हैं, ये पब्लिक सेक्टर का जॉब होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। उसमें सैलरी गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नॉर्म्स के हिसाब से इसमें सैलरी डिवाइडेड होती है। एनिमल केयर टेकर होते हैं, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर का जॉब है। जैसे मान लीजिए कि जूस हो गए, या जूस मतलब कि जो भी चिड़ियाघर वगैरह है ना, तो वो हो गया। और कभी अपन एनजीओज के साथ काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी अपन मतलब एक बेसिक सैलरी अपन ने ये मान रखा है कि 50,000 है। मतलब ये एकदम श्योरिटी के साथ हम नहीं कहते हैं, ये मिनिमम है, मतलब इतना तो आपको मिलना ही मिलना है, बाकी इससे ज़्यादा भी मिलता है। ठीक है, जैसे ये हमने कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। कुछ पेट्स का इलाज करते हुए कुछ डॉक्टर्स हैं, तो ये तरीके का पूरा रहता है, पूरा अपना वेटनरी में पूरा एक जो मतलब अभी हमने अलग अलग प्रॉस्पेक्ट बात करी। पिछले वीडियोस में जो हमने वीडियोस अपलोड करे हैं कैरियर गाइडेंस पे, मोस्टली या जो स्टूडेंट्स के हमें फ़ोन रिसीव हुए हैं उनमें मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि सर हम तो ये भी कर लेंगे या बीएमएस कर लेंगे, मतलब कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमें उसमें सैलरी का क्या प्रोस्पेक्ट रहता है, आप सैलरी को कैसे वो करते हैं, या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहता है। तो देखिए उन सभी के लिए हमने यहाँ पे एक लास्ट के अभी जो स्लाइड्स में हमने बात करी कि आप ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, तो वो हमने पूरा बताया कि वेटनरी डॉक्टर का काम क्या होता है, सर्जन क्या करते हैं, एनिमल केयर स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि मतलब एक मिनिमम रेंज की सैलरी स्टार्ट होती है, और जैसे कि हमने यहाँ पे दे रखा है, 2 कंपैरिजन कर रखे हैं कि मिनिमम लेवल की जो सैलरी होती है एनुअली वो क्या हो सकती है, या सीनियर लेवल तक की सैलरी क्या हो सकती है। तो एक वेटनरी डॉक्टर जो है वो, उसको मिनिमम सैलरी जो मिल सकती है वो है कि 5.5 लाख पर एनम से लेकर के 8 लाख पर एनम तक जाता है। सीनियर लेवल से मेरा मतलब है कि कुछ 1-2-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद। इसको आप ऐसे मत लीजिएगा कि मतलब एकदम ये लास्ट सैलरी है, यहाँ के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे अपन। मिड लेवल का मेरा मतलब है कि स्टार्ट करने के जैसे इंटर्नशिप खत्म होती है आपकी, उसके जस्ट बाद की सैलरी। सीनियर लेवल का मतलब है कि आपको 2-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद की सैलरी। ठीक है, फिर है वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन की जो मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेट 6 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है, और वो पहुंचती है अपनी 10 लाख रुपए समथिंग पर एनम। वो है सीनियर लेवल की सैलरी, इन द सेंस कि विद एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 4 ईयर्स। एनिमल केयर स्पेशलिस्ट की सैलरी है 5 लाख पर एनम मिनिमम, या इसके आसपास से स्टार्ट होकर के 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद अपन 8 लाख तक पर एनम तक पहुंच सकते हैं। वेटनरी ऑफिसर की होती है, ये थोड़ा गवर्नमेंट जॉब है तो इसके हिसाब से 10 लाख पर एनम के आसपास स्टार्ट होता है, जो 15 लाख पर एनम तक अपने को 2-4 साल के एक्सपीरियंस में मिलता है। वैसे ही कैटल ब्रीडर्स हो गए या एनिमल ब्रीडर हो गए, वेट डॉक्टर्स जो होते हैं वो एनजीओज वगैरह में जो अपन काम कर सकते हैं वो, या फिर एनिमल रिसर्च साइंटिस्ट जो हैं उनकी सैलरी मेंशन है यहाँ पे। बाकी मतलब ये एक कंप्लीट हमने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शंस में कि ये मतलब ये एक एवरेज लेवल की सैलरी हो सकती है। आप देख रहे हैं कि ये एवरेज लेवल की सैलरी यहाँ से स्टार्ट होकर के विद एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 ईयर्स ये अपन यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सेम नंबर पे हमारे व्हाट्सएप अवेलेबल हैं, आप किसी भी क्वेरीज़ को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स कोर्स के बारे में, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, कैरियर गाइडेंस के बारे में आपको वहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है anant_service। हमारी फेसबुक आईडी है, फेसबुक पे आपको हमें सर्च करना है service.anant से। वैसे आप अनंत सर्विस नाम से सर्च करेंगे तब भी हम ऊपर आपको दिख जाएंगे, बहुत फेमस है हम लोग। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमारा है अनंत सर्विस अंडरस्कोर ग्रुप के नाम से है। आप हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वहाँ हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस आपको पोस्ट करते रहते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, जैसे काउंसलिंग के रिगार्डिंग अभी नीट की काउंसलिंग चल रही है, उसके रिगार्डिंग स्टेट वाइज किस किस का आया। जैसे जब भी अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमने आज पंजाब का स्टेट का देखा है, तो हमने पंजाब के बारे में वहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह दिए हुए हैं। ऑलरेडी अपडेट्स हम वहाँ पे करते रहते हैं। हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है anant_service। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हम पूरा
आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ लेके आते रहेंगे जो आपको आपके फ्यूचर की तरफ और ज़्यादा अच्छा बना सकती है। थैंक यू एवरीवन।